मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व साक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व साक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्मि व मिन आजमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवाली मुक़्ताहिमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दे फजलो करम दे नाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी नज़रे अनायत दा सदका साडा अज दा रद्द कादियानियत कोर्स की क्लास जारी हो सारी आ। अज दा सबक शुरू करने तो कबल पहले अर्ज़ करदा कि अगर किसी तालिब इलम दा कल दा कोई सबक दी कोई गल पुछण वाली या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वह पुछ के अपनी तसल्ली करवा सकदा। जी कल कितनी झूठी पेशगोइयाँ लिखियाँ जी आप लिखिए नंबर 5 लिख लिया जी। अबारत लिखिए ज़रा। अबारत आज थोड़ी तवील होगी यानी लंबी होगी तो ज़रा आपने हौसला करके इस अबारत को अपनी कापी पे उतारने की कोशिश करनी है। बस मेरी ज़रा थोड़ी सी तबीयत नासाज है, नहीं ज़्यादा बोला जाता, इसलिए कोशिश है कि जल्दी जल्दी जो है वो क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आपको मिर्ज़े का वो फतवा याद होगा कि मिर्ज़े ने कहा था, वो तज़किरा किताब के अंदर मैंने आपको हवाला लगवाया था कि अल्लाह ताला ने मेरी सेहत का ठेका लिया हुआ है। कल उसमें से हमने फिर उसके रद में 4 बीमारियां भी बताई आपको। आज कुछ और बताते हैं। आइए इबारत लिखिए। मैं एक दाइमुल मर्ज आदमी हूँ। दाइम कहते हैं हमेशा को, मर्ज दाइमुल मर्ज आदमी हूँ यानी मुझे हमेशा से जो है ना वो मर्ज़ें लगी हुई हैं। मैं पुराना आदमी हूँ जो जिसको शुरू से हमेशा से क्या है बीमारियाँ लगी हुई हैं। ये तो कहता है ना कि मुझे हमेशा से बीमारी लगी हुई है। हमसे अगर कोई पूछे तो हम कहेंगे गए तो बड़ी बीमारी आया कोई नहीं, ठीक है, ये आप बीमारी है। और वो 2 जर्द चादरें और वो 2 जर्द चादरें जिनके बारे में हदीसों में जिक्र आया है। जी अच्छा, यहाँ पे एक बात सुन लीजिएगा। किताबों के अंदर लिखी हुई है हदीस मुबारक का मफहूम है
कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में नाज़िल होंगे ना, तो उनके बदन पर 2 चादरें होंगी। एक चादर ऊपर यानी भुक्कल मारी हुई होगी और एक चादर नीचे तह बांधी यानी धोती बांधी हुई होगी। मिर्ज़ा अब उन 2 चादरों की तावील कैसे करता है, उन 2 चादरों को क्या समझता है और उसको किस तरह लोगों के सामने बयान करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि ये अजीब शख्स है और ये उन चादरों का जिक्र कैसे कर रहा है। कहता है कि उन 2 चादरों में मसीह नाज़िल होगा। जो तुलबा लेट आ रहे हैं ना, वो साथ वाले की इबारत शुरू से लिखें। 2 चादरों में मसीह नाज़िल होगा। कहता है नहीं कि उन 2 चादरों में मसीह नाज़िल होगा। जी, और वो 2 जर्द चादरें मेरे शामिले हाल हैं, यानी वो 2 चादरें जिन्हें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने, 2 चादरें मेरे हाल ची शामिल ने। 2 जर्द चादरें मेरे शामिले हाल हैं। जिनकी ताबीर कहते नहीं, अब ख्वाब दी ताबीर सुनाओ कोई, ये वो ताबीर है। ये भी एक इल्म होता है ना कि किसी के ख्वाब का सुनने के बाद उसकी ताबीर बताना कि इसका हल क्या है, इसकी जो है वो ख्वाब का माना और मफहूम मतलब क्या है, तो उसको कहते हैं इल्म ताबीर रोया, यानी कि ख्वाबों की ताबीर बताना। तो कहता है कि जिनकी ताबीर इल्म ताबीर रोया की रूह से, जिनकी ताबीर इल्म ताबीर रोया की रूह से, रोया की रूह से, रोया इसका माना ना ख्वाब, ख्वाबों की ताबीर की रूह से 2 बीमारियां हैं। और कहना भी मैंने ख्वाब की ताबीर से पता लगे भी जड़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 चादर चुतरना सी ना, उन्होंने 2 चादरों का मतलब है भी 2 बीमारियां की है। अज तक किसी बेवकूफ ने चादर का माना बीमारी नहीं लिया होना, जिन्ना घटिया बंदा ये चादर का माना बीमारियां लै रहा है। कि रूह से 2 बीमारियां हैं। सो एक चादर मेरे ऊपर के हिस्सा में है, अब जाहिर सी बात है ना, मैंने आपको शुरू में कई मरतबा क्लासों में अर्ज किया कि इद तो बड़ा कोई तुकेबाज बंदा कोई नहीं। लोग की पैर बन के पंप मार दे, पैर खोल के पंप मार दा, ताकि तसल्ली नाल पंप मारा जा सके ना। अब देखो चादरों की ताबीर जो है वो बीमारियों से कर रहा है और कह रहा है कि एक चादर जो है वो मेरे ऊपर वाले हिस्से में है, ठीक है ना। अब इसको पता था भी चादर एक बुकल मारी जाएगी ऊपर वाले हिस्से में और एक का तहबंद बांधा जाएगा ना। वो आपने एक बात सुनी होगी कि एक बंदा था, उसने ना तकरीर के दौरान कह दिया कि आज मैं ना इंग्लिश कुरान चो साबित करांगा। मजमा बड़ा हैरान होया, भी कुरान नाज़िल होया है अरबी ज़बान के अंदर, मौलवी साहब कह रहे हैं कि मैं आज इंग्लिश कुरान चो साबित करांगा। मौलवी साहब ने कहा इतनी सौखी इंग्लिश कुरान च लिखी तुहानू नहीं पता? मजमे ने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा पढ़ो मेरे नाल सूरत इखलास किवें, तुसी भी पढ़ो जरा, कुल हुवल्लाह, पढ़िए ना आगे क्या है, कुल हुवल्लाह अल्लाह लम वलम यकुन लहू कुफुवन। उसने कहा वन आया इंग्लिश का कि नहीं आया? अच्छा, अब वो था कि बातों को ना कहीं से मौलवी जोड़ के कह देता था कि ये वन आया तो इसका मतलब ये इंग्लिश का लफ्ज है, वन टू है लफ्ज इंग्लिश का कि नहीं। अच्छा चलो, इस मौलवी ने तो फिर भी कोई मिलती जुड़ती बात की ना, और ये जाहिल अब ये भी तुक्के लगा रहा है ना कि उनका मतलब है 2 बीमारियां, एक है मेरे ऊपर वाले हिस्से में बीमारी, और कहता है कि हम जो कहां तक इबारत लिखी आपने कि हमेशा सर दर्द,
अब ये जो ऊपर वाली चादर है ना, उसकी डेफिनेशन बयान कर रहा है। कहता है कि हमेशा सर दर्द और दौराने सर और कमिए ख्वाब, यानी ख्वाब का मतलब है नींद, कमिए ख्वाब यानी नींद का कम आना, दौराने सर और कमिए ख्वाब और तशंजाए दिल की बीमारी दौरा के साथ आती है। अब ये जो ऊपर वाली चादर थी ना, उसके बारे में ये बात बता दी कि हमेशा क्या रहता है, सर दर्द रहता है। अच्छा, अब ये खबीस इंसान तज़किरा में क्या कहता था, अल्लाह ने मेरी सेहत खा, और यहां कहता है मेरा हमेशा ये चंगा ठेका है। अच्छा, अब दूसरी, और कहता है और दूसरी चादर जो मेरे नीचे के हिस्साए बदन में है, और दूसरी चादर जो मेरे नीचे के हिस्साए बदन में है, वो बीमारी ज़ियाबैतस है। होगी जी, कि एक मुद्दत से दामनगीर है, यानी एक मुद्दत यानी काफी वक्त गुजर गया कि ज़ियाबैतस यानी शुगर की जड़ी बीमारी है ना, वो भी मैनू लाहिक है। और एक बंदा दावा करता है कि अल्लाह ताला ने मेरी सेहत दा ठेका लिया, एक मुद्दत से दामनगीर है। और बसा औकात 100 दफा बसा औकात 100 दफा रात को या दिन को पेशाब आता है। मैं तो करता हूं 10 120 बारी, इन्हें 200 बारी कहता है हूं भाई 100 ठीक है ना, मरतबा रात को, या यानी 100 मरतबा दिन को और 100 मरतबा रात को। अब टोटल दिन के घंटे कितने होते हैं, 24। लगाइए कैसा बाज फिर साहब करिए, 20 घंटे बन गए टोटल। अब 24 में से जो 20 घंटे वॉशरूम में रहता है, अब बताइए कि उस बेचारे की, कमीने शख्स की जिंदगी सिवाय 4 घंटे के और कुछ भी नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अब 4 घंटों में देखिए लोगों को तबलीग भी करता है अपने मजहब की, लोगों को जो है वो फड़े भी सुनाता है कि मैं ये हूं मैं वो हूं, ठीक है ना। और 4 घंटे में जाहिर सी बात है घर वालों को टाइम भी देता होगा, बाहर भी टाइम देता होगा। जिस बेचारे की, कमीने शख्स की 4 घंटे की जिंदगी हो, उसे शर्म चाहिए कि मैं इन 4 घंटों में कोई अच्छा काम करूं, वो नबूवत का दावा करके बैठा हुआ है। नहीं समझ आ रही? हाँ, लिख लिया जी। और इस कदर कसरत पेशाब से कसरत पेशाब से जिस कदर आवाज़े ज़ोफ वगैरह होते हैं, ज़ोफ कहते हैं कमजोरी को, यानी पेशाब इन्ना होता भी उस पेशाब की वजह ना मैनू की हो गई है, कमजोरी। एक बीमारी और बढ़ गई है, कमजोरी होना भी तो एक बीमारी होती है ना। और जिस कदर आवाज़े ज़ोफ वगैरह होते हैं, ज़ोफ ज़ुआद के साथ वगैरह होते हैं, वो सब मेरे शामिल हाल रहते हैं। यानी ज्यादा पेशाब आने नाल जड़ी जड़ी बीमारी लगती है ना कमजोरियां दे नाल, वो सारियां बीमारियां मेरे शामिल हाल रहती हैं।
होगी जी यहां तक इबारत। बसा औकात मेरा ये हाल होता है कि नमाज के लिए जब जीना चढ़कर ऊपर जाता हूं, जीना कहते हैं ये पौड़ी को, यानी जब मैं पौड़ी चढ़ के छत के ऊपर जाता हूं, कि नमाज के लिए जब जीना चढ़कर ऊपर जाता हूं तो मुझे अपने जाहिर हालत पर उम्मीद नहीं होती। जाहिर हालत पर उम्मीद नहीं होती कि जीना की एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर पांव रखते तक मैं जिंदा रहूंगा। यानी मैं पेशाब कर करके इतना कमजोर और इतना माड़ा हो गया भी एक पौड़े ते चढ़दा तो मैंने उम्मीद नहीं होती भी दूजे पौड़े ते मैं पैर भी रखना के नहीं रखना, पता नहीं मैं बचना है कि नहीं बचना, हो सकता दूजा पैर रखते मैं उदा ही फना हो जा। ठीक है ना, तो कम देखो ये दूसरी सीढ़ी पर पांव रखते तक मैं जिंदा रहूंगा। अब जिस शख्स की जिंदगी का ये हाल है, हाँ लिखना क्यों नहीं लिखना, अब जिस शख्स की जिंदगी का ये हाल है कि हर रोज मौत का सामना उसके लिए मौजूद होता है, कहां तक होगी इबारत? हाँ, और ऐसे मरीजों के अंजाम की ऐसे मरीजों के अंजाम की नजीरें भी मौजूद हैं। नजीरें कहते हैं मिसालों को, नजीरें भी मौजूद हैं। तो ऐसी खतरनाक हालत के साथ हालत के साथ तक इबारत होगी। क्यों कर इफ्तरा पर जुर्रत कर सकता है। इफ्तरा कहते हैं ना झूठ को, कहना जिदियां इन्नियां बीमारियां जिस बंदे नूं लगियां होण भी रोजाना मौत का सामना करना पए, वो बंदा झूठ किदां बोल सकता। क्यों कर इफ्तरा पर जुर्रत कर सकता है। इफ्तरा कहते हैं झूठ को। क्यों कर इफ्तरा पर जुर्रत कर सकता है। हफीज भाई तशरीफ, जुर्रत कर सकता है। होगी जी। और वो किस सेहत के भरोसे पर कहता है कि मेरी 80 वर्ष की उम्र होगी। असल च मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने आ कट्टा खोलना सी भी मेरी उम्र 80 साल होगी। पैदा कब हुआ? 1839 या 1840। मरा कब? 26 मई 1908। अगर
पैदा हुआ 40 में, 40 और 60 100 हो गया ना, तो 1900 पूरा हुआ। 8 आगे वाले साल डाल लीजिए, कितने हो गए, कितने साल, 68 साल, 80 साल उम्र हुई। अगर कहें 1939 में पैदा हुआ तो फिर 60 साल हो गए, 60 साल, अब फिर 80 साल हुए। तो किसी तरीके से भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की ये पेशन गोई भी सच्ची नहीं होती, ये भी झूठ पर मबनी है। तो मिर्जे का अपना फतवा था, जो झूठ बोले उसे फांसी देकर सूली पर लटका दिया जाए, जो झूठ बोले वो इकरार करे कि वो क्या है, कज़्ज़ाब है। मिर्जा ने कहा था अगर मेरे झूठ, मेरी पेशन गोइयां पकड़ी जाएं तो तुम हक बजानी वो, तुम कह सकते हो कि मैं झूठ बोलने वाला हूं। अब हमने इसका झूठ इसी की किताब से पकड़ भी लिया है, आपको लिखवा भी दिया है, आपको सुना भी दिया, बता भी दिया है। मिर्ज़ई जुर्रत करें और जुर्रत करके इस अबारत का जवाब दें कि जो मिर्जा ने कहा, एक जगह तो पहले यह साबित करें ना कि तज़किरा किताब में कहा कि अल्लाह ने मेरी सेहत का ठेका लिया है। अगर अल्लाह ने सेहत का ठेका लिया था तो फिर सर दर्द हमेशा क्यों, फिर बीमारी क्यों, फिर ज़ियाबत शुगर की बीमारी क्यों, फिर जनाबे अली वो जो मर्दाना कुव्वत की कमजोरी थी वो क्यों, फिर एक एक दिन या रात में 100 मरतबा पेशाब आना ये बीमारी क्यों, ज़ोफ कमजोरी हो गई वो क्यों। अल्लाह ने तो तेरी सेहत का ठेका लिया था ना। एक भी अबारत मिर्जा की सच्ची नहीं निकलती। और आखिर पे जो एक और दलेरी के साथ झूठ बोला कि मेरी उम्र 80 बरस की होगी, तो उम्र टोटल निकलती है 68 साल या 67 साल, ठीक है ना, 69 साल या 68 साल निकलती है। और इस हालात में कोई बंदा दावा करता है कि मेरी उम्र कितने होगी, 80 बरस, तो ये भी बात झूठ निकली। अब मर्जियों को हिदायत चाहिए, सोचना चाहिए, शर्म चाहिए कि जिसके पीछे हम लगे हैं वो तो कदम कदम पर झूठ बोल रहा है। और झूठ बोलने वालों पर रब का कुरान फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर रब की लानत हो। जो झूठा हो वो नबी नहीं हो सकता, जो नबी हो वो कभी झूठ बोल सकता नहीं है। हो गई जी इबारत। लिखिए हवाला रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा 471, अरबाइन नंबर 4, उसका सफा 5। कितनी पेशगोई होगी जी हमारी, 5 पेशगोइयां कितनी हो गई हमारी, ठीक। लिखिए जी नंबर 6, अच्छा मैंने वो आपको एक बात बताई थी डिप्टी अब्दुल्ला अथम के नाम से, याद है ना आपको, वो जो ईसाई मुनाजर था। अब मिर्जा आ गई वही इबारत जो मैंने आपको उस दिन इशारतन सुनाई थी। मिर्जा कहते हैं आज रात जो मुझ पर खुला वो ये है कि जब मैंने बहुत तदर्रो यानी अल्लाह की बारगाह में मैं गिड़गिड़ाया। वो 15 दिन मुनाजरा चलता रहा ना ईसाई के साथ, लेकिन उसका फैसला कोई ना हुआ। आखिर मिर्जे ने अल्लाह की बारगाह में की दुआ, रो पिट के भी या अल्लाह तेरी मेहरबानी को फैसला कर। अब मिर्जा उसी फैसले के बारे में बता रहा है कि जब मैंने बहुत तदर्रो और इब्तिहाल से जनाबे इलाही में दुआ की कि तू इस अमर में फैसला कर और हम आजिज बंदे हैं। तेरे फैसला के सिवा कुछ नहीं कर सकते।
मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अल्लाह दी बारगाह च रो पिट के दुआ करने भी तेरी मेहरबानी तू ही फैसला कर। मुनाजरा 15 दिन हो गया ईसाई मुनाजरे दे नाल मुनाजरा चल रहा तो कोई फैसला नहीं हो रहा, ना मैं जित रहा तो ना वो जित रहा, तो कोई मेहरबानी कर भी हुण फैसला तू ही फरमा, तेरे फैसले के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो उसने मुझे ये निशाने बशारत के तौर पर दिया है। अब मिर्जा फिर अपनी कौम को गुमराह करने के लिए दावा लगाया करने कि मैंने जब अल्लाह की बारगाह में दुआ की ना तो अल्लाह ताला ने मुझे एक निशान दिया, इशारा दिया रब ने कि फलां काम जो है ना वो बशारत क्या दी कि इस बहस में दोनों फरीकों में से जो फरीक अमदन झूठ को इख्तियार कर रहा है, अमदन कहते हैं जानबूझकर, यानी जो बंदा जानबूझकर झूठ को इख्तियार कर रहा है, और सच्चे खुदा को छोड़ रहा है, सच्चे खुदा को छोड़ रहा है और आजिज इंसान को खुदा बना रहा है। वो इन्हीं दिनों और सच्चे खुदा को छोड़ रहा है और आजिज इंसान को खुदा बना रहा है। वो इन्हीं दिनों मबाहसा के लिहाज से वो इन्हीं दिनों मबाहसा के लिहाज से यानी फी दिन एक महीना, मुनाजरा कितने दिन हुआ? 15 दिन। तो एक दिन का एक महीना बना जाए तो टोटल कितने महीने बने? 15 महीने। तो कहते हैं फी दिन एक महीना लेकर यानी 15 माह तक जी 15 माह तक हाविया में गिराया जाएगा, यानी उस शख्स को अल्लाह दोज़ख में फेंक देगा जो झूठा होगा। अब ये पेशगोई किसके मुतालिक थी? डिप्टी अब्दुल्ला आथम ईसाई मुनाजर के मुतालिक थी कि 15 दिन मुनाजरा चलिया तो 15 दिन का एक महीना तो टोटल कितने महीने? 15 महीने। तो 15 महीनों के जड़ा ना डिप्टी अब्दुल्ले का काम हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये फिर क्या है? टोली है ना। वो एक बंदा था ना, उससे किसी ने पूछा ये जो ईमान की सिफतें अमनतु बिल्लाह, तो इसका क्या मतलब है? अब उसने एक अपने पास से माना गढ़ा। मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ना कि मैं माज़ल्लाह ये अल्फाज बोलना चाहता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। उसने कहा अमनतु बिल्लाह, तो मान के एक बिल्ला था, वह मलाइकत ही जो मलाइक खाया करता था, वह रसूल ही, और एक दिन उसे किसी जो है वो रस्सी से बांध दिया गया, वह कुतुब ही, और उसके पीछे एक कुत्ता लग गया, वल यौमिल आखिर, क्या बस फिर ऐ आखिरी दिन सी। अच्छा, उसने तो अब भी फिर कोई ना कोई मिलती जुलती बात की है ना,
लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से वो मिलती जुलती भी बातें नहीं होती। बात कहीं की होती है, जवाब कुछ और होता है, सवाल कुछ और होता है, जवाब कुछ और होता है। अब कह रहा है कि हाविया में गिराया जाएगा और उसको सख्त जिल्लत पहुंचेगी। लिख लिया जी। अच्छा, जहां पे ये इबारत खत्म हुई है ना, इसके आगे नुक्ते लगा लीजिए छोटे छोटे। उसकी वजह यह कि यह इबारत बहुत लंबी है, तो सिर्फ नुक्तों का मतलब यह होता है कि यहां से आगे इबारत है, तो इसलिए इसके आगे नुक्ते लगाइए और लिखिए। और उस वक्त जब ये पेशन गोई ज़ुहूर में आएगी, उस वक्त जब ये पेशन गोई ज़ुहूर में आएगी, बाज अंधे सुजाखे किए जाएंगे। यानी जो मेरी खबर सच्ची होएगी ना, तो बाज अन्य अल्लाह ताला खाता फरमा देगा। सुजाखे का मतलब होता है देखना। बाज अंधे सुजाखे किए जाएंगे और बाज लंगड़े चलने लगेंगे। कितना बेवकूफ आदमी, कौन कहना भी लंगड़ा चल नहीं सकता। लंगड़े कभी चलते नहीं वेखे तुसी यार, जिन्होंने कोई पैर ते कभी सट लगी हुई होवे या कोई मसला होवे, लंगड़ा ही होंदा है ना, लेकिन वो चल रहा होंदा कि नहीं होंदा। ये अजीब कहावत करता भी बाज लंगड़े भी चलने लगेंगे। ओ भाई वो पहले ही चलने नहीं होंगे, कोई औखी गल नहीं होंदी। और बाज बहरे सुनने लगेंगे। आज की तारीख से बसजाए मौत हाविया में ना पड़े तो, अब मिर्जा फिर एक दावा कर रहा है कि अगर अब्दुल्ला डिप्टी जो है, अगर ये हाविया यानी इसको अल्लाह ना मारे और इसको जहन्नम में ना फेंके, ना पड़े, तो मैं एक सजा के उठाने के लिए तैयार हूं। आज की तारीख से बसजाए मौत हाविया में ना पड़े तो मैं एक सजा के उठाने के लिए तैयार हूं। हो गया जी। मुझको जलील किया जाए, अगर ये मेरा दावा पूरा ना हुआ, मेरी ये खबर झूठी निकली कि अगर वो 15 महीनों के अंदर अंदर डिप्टी अब्दुल्ला ना मरा, तो मुझे क्या किया जाए? जलील किया जाए, रुस्या किया जाए, यानी मुझे रुस्वा कर दिया जाए, मेरे गले में रस्सा डाल दिया जाए, मुझको फांसी दे दी जाए। यानी अब इतने दावे कर दिए कि अगर ये डिप्टी अब्दुल्ला 15 महीनों के अंदर ना मरा तो मुझे जलील भी किया जाए, मुझे रुस्वा भी किया जाए, मेरे गले में रस्सा डाला जाए और मुझे फांसी भी दे दी जाए। अब ये इसके अपने मुतालबे हैं ना, अपनी ख्वाहिशात हैं, तो मरने वाले दी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करी दिए। की ख्याल है? मर्जियां चाहिए सी भी जाने आया तो कम पूरा कर ही देंगे। की ख्याल है? मुझको फांसी दी जाए, हर एक बात के लिए तैयार हूं। और मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि वो जरूर ऐसा ही करेगा। यानी अब्दुल्ला डिप्टी को जरूर 15 महीनों के अंदर अंदर मारेगा अल्लाह ताला। जरूर ऐसा ही करेगा। लिख लिया जी। फिर इसके आगे एक लफ्ज लिखे हैं, जरूर करेगा, जरूर करेगा। अगर मैं झूठा हूं तो मेरे लिए सूली तैयार रखो।
और तमाम शैतानों और बदकारों और लानतियों से हो गई जी। तमाम शैतानों और बदकारों और लानतियों से ज्यादा मुझे लानती करार दिया जाए। अब जो हम कहते हैं ना मर्जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ सही कह रहे हैं। फिर वो ये ना जोड़ा ਇਹਦਾ अपना मुतालबा सी भी मैनू लानती किया जाए, क्योंकि गल तो पूरी हुई कोई नहीं। इंशाल्लाह इस पर भी दलील लिखवाते हैं कि ये इसका दावा सारा झूठा निकला। अब्दुल्ला आथम 15 महीनों में मरा ही नहीं, बल्कि जाता जाता वो मिर्जे को ऐसी कह लें कि परेशानी में डालकर गया कि मिर्जा का क्या हाल हुआ वो मैं आपको लिखवाता हूं इंशाल्लाह। तो मिर्जा कहता है और लानतियों से ज्यादा मुझे लानती करार दिया जाए। हवाला नोट कर लीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 6 सफा 293। अहले इस्लाम और ईसाइयों में मुबाहसा। अहले इस्लाम और ईसाइयों में मुबाहसा, उसका सफा नंबर है 211। जी 11। जल्दी जल्दी लिखते आइए, आज टाइम बड़ा मुख्तसर है और हमारी इबारतें कुछ ज़्यादा लंबी हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह आपको तौरात और अंजील के 2 हवाले लिखवा के फिर उसके बाद गुफ्तगू को इंशाल्लाह समेटेंगे। लिख लिया यहाँ तक हवाला आपने। अब मिर्ज़ा ने दावा किया कि आथम जो है ना 15 दिनों के हिसाब से एक एक महीना बना लें। टोटल कितने महीने बनेंगे? 15। तो 15 महीनों में ही अगर हाविया में ना जाए, ये ना मरे, तो फिर क्या किया जाए? मेरे गले में रस्सी डाली जाए, मुझे फांसी दी जाए, मुझे लानती करार दिया जाए, ठीक है ना। और तमाम शैतानों बदकारों और इन सब से जो है वो मुझे लानती करार दिया जाए। अब ये मिर्जा के अपने मुतालबे है ना। लिखिए इबारत इसी के आगे लिखिए, मिर्जा के दावे का, मिर्जा के दावे का जवाब। जब आथम की मयाद में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया, मिर्जे ने दिते सी ना 15 महीने, तो जो 14 महीने और कह लो 29 दिन गुजर गए तो आथम ना मरिया। आथम की मयाद में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। अब एक दिन बाकी कब रहेगा? जब 14 माह और 29 दिन गुजर जाएंगे, जाहिर सी बात है फिर एक दिन बचेगा ना। जब एक दिन बाकी रह गया तो हजरत मसीह मऊद ने मुझे फरमाया, ये उसका एक शागिर्द, उसका मुरीद इबारत लिख रहा है जिसका नाम है मियां अब्दुल्ला। वो कहता है कि हजरत मसीह मऊद ने मुझे फरमाया और मियां हामिद अली मरहूम से फरमाया, मरहूम से फरमाया कि इतने चने, ये जो चने हम खाते हैं ना घरों में, कि इतने चने, फिर आगे ब्रैकेट शुरू होती है, ब्रैकेट लिखिएगा आगे, ब्रैकेट बना के फिर इबारत लिखनी आगे कि इतने चने, फिर अब ब्रैकेट शुरू होगी। उसने मियां अब्दुल्ला ने कहा मुझे तादाद याद नहीं रही कि कितने चने आपने बताए थे। मिर्जे ने क्या मियां अब्दुल्ला ने बिजा इन्ने चने लैके आ, वो कहना मैं चने लैके ते आ गया लेकिन हुण मैनूं याद नहीं रहा भी वो किन्ने चने कहे सी। ब्रैकेट से इबारत शुरू होगी, मुझे तादाद याद नहीं रही कि कितने चने आपने बताए थे, ब्रैकेट बंद। बताए थे, ले लो और उन पर फलां सूरत का वजीफा पढ़ो।
वजीफा पढ़ो इतनी तादाद में। अब ब्रैकेट फिर शुरू हो रही है, ब्रैकेट बनाइए। मुझे वजीफे की तादाद याद नहीं रही और ब्रैकेट बंद। मियां अब्दुल्ला साहिब बयान करते हैं, मुझे सूरत याद नहीं रही। दसो कैसे ताबेदार शिगिर्द सी भी चने लिया वाले चने याद नहीं ते वजीफे पढ़ने वाले वजीफा याद नहीं भी कितनी बारी पढ़िया ते जिन्हों सूरत दसी सी ते उन्होंने सूरत याद नहीं है। मियां अब्दुल्ला साहिब बयान करते हैं, मुझे सूरत याद नहीं रही। मियां अब्दुल्ला, वो पीछे गुजर गई इबारत जो मियां अहमद की थी। मियां अब्दुल्ला साहब बयान करते हैं, मुझे सूरत याद नहीं रही, मगर इतना याद है कि वो कोई छोटी सी सूरत थी, जैसे अलम तरा कैफा। अब ये तुक्का है उसका ना, कहता है अब मुझे बस ऐसा लग रहा है कि वो कोई छोटी सी सूरत बताई थी, जैसे अलम तरा कैफा, यानी अलम तरा कैफा फाल रब्बुक कभी असहाबिल फील, ये जो सूरत मुबारक है इस सूरत की तरफ उसने इशारा किया। जैसे अलम तरा कैफा, और हमने ये वजीफा करीबन सारी रात पढ़कर खत्म किया था। और हमने ये वजीफा करीबन सारी रात पढ़कर खत्म किया था। वजीफा खत्म करने पर हम वो दाने यानी वो चने जो थे हजरत साहिब के पास ले गए। इसके बाद हजरत साहिब हम दोनों को कादियान से बाहर गालिबन शमाल की तरफ ले गए। और फरमाया ये दाने किसी गैर आबाद कुएं में डाल दो। और फरमाया कि जब ये दाने कुएं में डाल दो तो हम सबको सुरअत के साथ मुंह फेर कर, सुरअत कहते हैं तेजी के साथ। अज में कई बंदे साढ़े नहीं कहते भी कब्रस्तान सदके का गोश्त छिड़न जाए तो जल्दी जल्दी मुंह मोड़ के भजन दी करो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। वही मिर्जा कह रहा है अपने बंदों को, हम सबको सुरअत के साथ मुंह फेर कर वापस लौट आना चाहिए और मुड़कर नहीं देखना चाहिए। वापस लौट आना चाहिए और मुड़कर नहीं देखना चाहिए। चुनांचे हजरत साहब ने दानों को कुएं में डाल दिया
और फिर जल्दी से मुंह फेर कर वापस लौट आए। होगी जी इबारत। और जल्दी से वापस लौट आए। हवाला नोट कीजिए, सीरतुल महदी। इंशाल्लाह इस किताब का स्क्रीनशॉट जो है वो वीडियो के अंदर लगा दिया जाएगा। सीरतुल महदी जिल्द नंबर 1 सफा 162 था 163। अब मिर्जे ने दावा किया था कि 15 दिन जो है वो मुनाज़रा चलता रहा। 15 दिनों में से एक दिन के बदले एक महीना, तो टोटल कितने महीने? 15 महीनों में अगर अब्दुल्ला आथम जो है ये हाविया में ना जाए, ना मरे, ना घर को, तो मुझे क्या करना? सूली पर लटकाना। अब 14 माह 29 दिन गुजर गए, एक दिन सिर्फ बाकी था। अगर मिर्जा के साथ वाकयातन रब ने वादा किया था, जो मिर्जा ने दावा किया कि मुझे अल्लाह ने जो है वो निशाने बशारत दिया था, अगर रब ने वादा किया था मिर्जे के साथ वाकयातन सच्चे तौर पे, तो मिर्जे को तो चाहिए था घर में तसल्ली के साथ बैठे कि अल्लाह खुद ही से मारेगा। फिर चने पढ़ा पढ़ा के कुएं में डालने का फायदा? समझ आ रही कि नहीं आ रही? पता चला कि मिर्जा ने झूठा दावा किया था, इसी वजह से तो फिर वो चनों पर वजीफे पढ़ा पढ़ा कर पूरी रात कुएं में डालता रहा। और कुएं में मिर्जा ने सेट दरन 1 2 3, लेकिन अब्दुल्ला आथम मरिया नहीं। फिर क्या हुआ? जब मिर्जा का दावा झूठ निकला और कादियान में ये हलचल मची कि गुलाम अहमद कादियानी का तो दावा पूरा नहीं हुआ, उसने जो पेशन गोई की थी वो मुकम्मल नहीं हुई। अब मिर्जा ने एक चाल और चली। ये हवाला सीरतुल महदी का लिख लिया आपने? लिखिए इबारत, इसी के नीचे लिखना है आपने, हवाले के नीचे बस इबारत लिखनी है। अब्दुल्ला आथम को 2000 रुपए नकद देते हैं। अब वो जाहिर सी बात है 15 महीनों के बाद जब जिंदा रहा, अब मिर्जा कहता 2000 रुपए हम अब्दुल्ला आथम को नकद देते हैं, तो जाहिर सी बात है उस वक्त 2000 भी बहुत ज्यादा होंगे ना, अभी पाकिस्तान भी नहीं बना था जबकि ये बातें हैं। अब्दुल्ला आथम को 2000 रुपए नकद देते हैं। वो 3 मरतबा कसम खाकर ये इकरार कर दे कि मैंने एक जर्रा भी इस्लाम की तरफ रुजू नहीं किया। देखो ना कैसी चाल है। अब वो मरा नहीं तो मिर्जा अपनी कौम ने कहना भी नहीं असी 2000 रुपया देवांगे, उनका भी कसम खावे साढ़े सामने भी ये दिल विच इस्लाम की मुहब्बत नहीं है ऐसी, बस वो जी दिल च भोरा क मुहब्बत है, इसने जर्रा के बराबर इस्लाम का माड़ा जा ख्याल, बस ये उसे ख्याल ना बचा, निते ने बचना नहीं सी। अब देखो ना कैसी यार ये अजीब सी बात है। कहता है इस्लाम की तरफ रुजू नहीं किया और ना इस्लामी पेशगोई की अजमत मेरे दिल में समाई। अब आप हजरात इस बात को पूरी तवज्जो और गौर के साथ सुन लीजिएगा। इस्लामी पेशगोई की अजमत मेरे दिल में समाई, इसका हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजान जिल्द नंबर 9 सफा 30। और जी दूसरी किताब है ये फतह इस्लाम, उसका भी सफा 30। अब इसमें मिर्जे ने क्या दावा किया कि हमसे क्या करो, 2000 रुपये नकद लो
और कसम खा के बताओ कि तुम्हारे दिल में इस्लाम की मोहब्बत नहीं आई थी, जर्रा बराबर भी। अब मिर्जे को पता था, मिर्जा बड़ा चालबाज था, उसे पता था कि ईसाई कसम नहीं खाते। आपकी अगर तवज्जो मेरी तरफ हो तो मैं आपको मसला समझाना चाहता हूं कि ईसाई कसम नहीं खाते। मिर्जे को पता था इस बात का। क्यों? मैं अभी इसकी इबारत दिखाता हूं। पहले मैं आपके सामने, ये मेरे हाथ में है बाइबल, जिसको कहते हैं किताब मुकद्दस, अंजील, जो ईसाइयों की तरफ किताब नाजिल की गई थी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। समझ आ रही है आपको कि नहीं? अच्छा, इसकी इबारत लिखवाने से पहले, चलो मैंने अब हाथ में पकड़ी है तो मुझे एक मसला याद आ गया, मैं वो आपको जो है वो मसला बता देता हूं। पूरी तवज्जो से ये मसला सुनिएगा। चंद दिन ही कबल कुरान पाक के औराक उखाड़कर सड़कों पर फेंके गए अंग्रेज मुल्क के अंदर, और कुरान को सरेआम जला दिया गया। ये मेरे हाथ में बाइबल है, किताब मुकद्दस है। हम अगर चाहें तो क्या इसका एक पेज भी उखाड़ना गवारा करेंगे? हम मुसलमान ऐसा नहीं करते। हम कभी अंजील के इस तरह से दो टुकड़े भी करना पसंद गवारा नहीं करते। हम ये कहते हैं कि इसमें वो मसले, जो मसले खुद ईसाइयों ने गढ़े हैं, उन पर हमारा ईमान नहीं। जो रब का कलाम है हम आज भी उसको मानने वाले हैं, लेकिन अमल नहीं इस पे होगा। क्यों? क्योंकि अमल अब होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह की किताब पर। और इसी तरह ये मेरे हाथ में अंजील के बाद है तौरात शरीफ। ये वो किताब है जो यहूदियों पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल फरमा के यहूदियों को इसमें से तबलीग फरमाई है। क्या हम इसको पकड़ के तौरात शरीफ के क्या दो टुकड़े करना गवारा करेंगे? हमें इस्लाम और हमें मुस्तफ़ा का दीन कभी भी इजाजत नहीं देता कि हम तौरात के दो टुकड़े करें। हम तौरात की भी इज्जत करते हैं, हम अंजील की भी इज्जत करते हैं, लेकिन याद रखिएगा इन दोनों पे अमल नहीं होगा। अमल होगा तो नबी पाक की पाक किताब कुरान मजीद पर ही किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अमल सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद पर ही किया जाएगा। ये लानती लोग हैं और इनकी तरबियत गलत हुई है। आज भी इस्लाम 1400 साल के बाद भी तुम्हें मोहब्बत का दरस देता है कि हम तुम्हारी किताबों का एक पेज भी उखाड़ना गवारा न करें, और तुम हमारे कुरान की तौहीन करते हो, इसे जलाते हो, और फिर कहते हो कि नहीं हम नबियों के मानने वाले हैं और तुम नबियों के मानने वाले नहीं। हमारे नबी की तालीम देख, जो अपनी किताब का भी हया सिखाती है, हजरत मूसा और ईसा की किताब का भी हया सिखाती है। अब कादियानी को पता था कि इसने कसम नहीं खानी। क्यों? क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मना किया ईसाइयों को। ये मैं आपको भी इसमें से मसला सुना देता हूं, अंजील शरीफ में से। लिखिए, इबारत लिखिए पहले। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना। झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना। अब ये अंजील का बयान है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताब का नहीं, कि जिसमें मिर्जा जब चाहे तो रद्दो बदल करके फिर तोड़ मरोड़ के कलाम को जो है वो अपनी कौम के सामने पेश कर देता है। अगर अंजील शरीफ के अंदर इसके अंदर तारीफ भी हुई है, मसाइल को बदला भी गया, हम मानते हैं और हमारा कुरान शाहिद है बाकायदा इन बातों पर। लेकिन वो बातें जो अल्लाह की जानिब से हैं, जो कुरान के मुवाफिक है, जाहिर सी बात है उन पर तो आज भी अमल किया जाएगा ना, उनकी तो आज भी इज्जत की जाएगी जो कुरान पाक के मुताबिक हैं। तो जाहिर सी बात है कुरान भी कहता है कि झूठ ना बोलो, बल्कि कुरान पाक झूठ बोलने वालों पर खुद लानत फरमा रहा है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन कह रहा है। तो फरमाया कि बिल्कुल कसम ना खाना
ना तो आसमान की, क्योंकि वो खुदा का तख्त है। फरमाया आसमान की कसम भी ना खाना, क्योंकि वो खुदा का तख्त है। इसके अंदर आपने लिखना है मता की अंजील। अंजील की ना असल में 4 किस्में यहां पे जो लिखी गई है ना, मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर एक है मता की इंजील, फिर है मरकस की इंजील, फिर है लूका की इंजील, फिर है यूहन्ना की इंजील। यानी एक ही किताब के ना मुख्तलिफ ही बाब हैं, तो उसमें से एक बाब है मता की इंजील। लिखिए हवाले में लिखिएगा कि मता की अंजील बाब नंबर 5 तख्त है। मता की अंजील बाब नंबर 5। जिस तरह हमारे कुरान पाक के अंदर आयतें लिखने के बाद एक दायरा सा बना होता है ना, तो इस तरह वहां पे भी दायरा बना, तो उसका नंबर लिखा हुआ है, उसका नंबर है 33 ता 37। आयत नंबर 33 ता 37। अब अंजील कहती है कि ईसाइयों तुम कभी झूठ मत बोलना। और गुलाम अहमद कादियानी क्या कह रहा है, डिप्टी आथम को कसम खाओ तुम्हें 2000 रुपया देंगे, खाएगा वो? देखिए एक मसला है ना, अजान में जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी इसमें गिरामी आता है, तो पहली तो यहां पे एक मसला सुन लीजिएगा पूरी तवज्जो से कि हमारी कौम क्या कहती है, जैसे ही नाम आया तो बस चूमना शुरू कर दिया, ना तो साथ रूशी पढ़ा ना अजान का जवाब दिया। पहले अजान का जवाब देना है, फिर अंगूठों को चूमकर। एक रवायत में आता है, ये आबे कौसर शरीफ के अंदर भी किबला हजरत साहब ने रवायत को नकल फरमाया है कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर सिर्फ अकेले अंगूठों के नाखून नहीं, बल्कि साथ ये शहादत वाली दोनों उंगलियों को इस तरह मिलाकर फिर चूमकर अपनी आंखों के साथ लगाया करते थे, ठीक है ना। और साथ दुरूशी पढ़ना। हालांकि ये मसला ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, और ना ही ये जो है वो सुन्नत मौक़िदा है, बल्कि ये अमल मुस्तहब है। मोहब्बत के साथ करें तो इसमें क्या है, सवाब ही सवाब है। अच्छा, अगर कोई वहाबी आके हमारी कान पट्टी पर गन रख के कहे, अजान हो रही हो और वो कहे खबरदार अंगूठे मत चूमना, हम क्या करेंगे? चूमेंगे या नहीं चूमेंगे? चूमेंगे। अब जिद है ना हमारी, अब तो जिद बन गई है कि अब तो चूमेंगे, वो मना कर रहे हैं ना हमें, तो अब आका की मोहब्बत में हम क्या करेंगे, उसे अंगूठों को चूमेंगे। इसी तरह जब ईसाई को आप मजबूर करेंगे ना कि कसम खाओ, ये उसकी जिद बन जाएगी, वो कहेगा नहीं हमारी इंजील में लिखा है कि कसम नहीं खाते। आप मिर्जा उसे दे रहा 2000 रुपया कि 2000 रुपये तुम क्या करो, कसम खाओ। और कसमों के मुतालिक मिर्जा खुद अपनी किताब में क्या लिखता है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इबारत लिखिए, और कुरान तुम्हें, अंजील का हवाला लिख लिया जी आपने, और कुरान तुम्हें अंजील की तरह यह नहीं कहता। कोई मिर्जा नहीं कह सकता कि नहीं जी साढ़े तो मिर्जे नो अंजील दी तो खबर ही नहीं सी, मिर्जा ने तो एवं ही क्या सी, अब्दुल्ला आथम ने भी तू कसम खा ला। ये कोई अगर आपके सामने मर्जी ये बात करे तो उसको ये रूहानी खजाने की इबारत लाजमी दिखानी है जो मैं अब लिखवाने लगा हूं। अगर आपके सामने कोई चाल चलने की कोशिश करे कि नहीं जी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को तो उस इबारत का पता नहीं था जो अंजील में लिखी हुई है, हम कहेंगे ना ना मिर्जा को पता था, इसीलिए तो उसने दांत चलाया था कि ईसाई कसम नहीं खा सकेंगे। अब कहते हैं और कुरान तुम्हें अंजील की तरह यह नहीं कहता कि हरगिज कसम ना खा। कुरान तुम्हें अंजील की तरह यह नहीं कहता कि हरगिज। अब आप बताओ मिर्जा का ये बात, ये जो कर रहा है अब इस बात से किस तरफ इशारा है? वही मता की अंजील बाब नंबर 5 आयत नंबर 33 ता 37 उसी बातों की तरफ इशारा। और वो जानता था कि ईसाई झूठ नहीं बोलेंगे, और कहते हैं बल्कि बेहुदा कसमों से तुम्हें रोकता है। यानी कुरान तुम्हें अंजील की तरह यह नहीं कहता कि हरगिज कसम ना खा, बल्कि बेहुदा कसमों से तुम्हें रोकता है। यानी कुरान तुम्हें बेहुदा कसमों से रोकता है कि बुरी कस्में ना खाओ। वो अंजील की तरह नहीं कहता कि तुम हरगिज कसम ना खाओ। अब क्या पता चला कि मिर्जा की नजर में अंजील की इबारत थी, मिर्जे को अंजील की इबारत पता थी कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है।
हर बेहुदा कस्मों से रोकता है। यहां तक आपको समझ आ गई इबारत? अब इसके नीचे लिखिए नोट। मिर्जा की अब इन तमाम इबारतों, यानी ये जो पीछे हम इतनी लंबी बात एक ही किताब से करते आ रहे हैं ना, मिर्जा की अब इन तमाम इबारतों और अंजील की नस से साबित हुआ जी, अंजील की नस से साबित हुआ कि मिर्जा की वो पेशन गोई जो डिप्टी अब्दुल्ला आथम ईसाई मुनाजर के मुताल्लिक थी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसमें झूठा निकला। आपको अब लगा कि नहीं लगा कि वो झूठा निकला? इस इबारत में आपके सामने फैसला हुआ कि नहीं हुआ? बोलो तो सही यार। आपने वो सारी वजाहतें सुन ली है ना? इसमें वो झूठा निकला तो हम इस पर यही कह सकते हैं कि झूठा कभी नबी नहीं होता कि झूठा कभी नबी नहीं होता और नबी कभी झूठ नहीं बोलता। लिख लीजिए इबारत। ये बस हमारा अपना तबसरा था, वो मैंने आपको लिखवा दिया। आज का जो हमारा ये कितना बाब था? 7वां या 6वां बाब था जी? 7वां बाब था। लो हमारे 7 बाब जो है ना, 8वां बाब था। 8वां जो बाब है ना वो मुकम्मल हो चुका है पेशन गोइयों का। इंशाल्लाह कल से इसी की किताबों से सिलसिला और शुरू करेंगे, जिसमें से साबित करेंगे कि मिर्जा जो है वो खुदा का भी गुस्ताख है, अल्लाह के रसूल का गुस्ताख है, और एक नबी का नहीं बल्कि तमाम नबियों का गुस्ताख है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा का गुस्ताख है। इंशाल्लाह इन इबारतों को आपके सामने जो है वो कल को पेश करेंगे जी। जिल्द 19 का हवाला लगाया आपने रूहानी खजान की। ये जो आथम की आखिरी बात मैंने बताई है कि कुरान और अंजील के मतलब जो बात थी, लिखाइए, लिखिए हवाला रूहानी खजान जिल्द 19 सफ़ा 29 कश्तिए नूह, उसका भी सफ़ा नंबर 29। हो गया जी ये वाला जी। कश्तिए नूह उसका सफ़ा नंबर 29 और रूहानी खजान जिल्द नंबर 29 उसका भी सफ़ा नंबर, जिल्द नंबर 19 उसका भी सफ़ा नंबर 29। ठीक है जी। इंशाल्लाह कल से नया बाब शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा